अच्छा बच्चों, आइए इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं। पहले हमें एक न्यू शेप के इंटीरियर एंगल्स मालूम करने हैं। दूसरा, हमें टेसेलेशन नाम की चीज को एक्सप्लेन करना है। सवाल में अटैचिंग एक राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ ईच हाफ के बारे में जो लिखा है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हम कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए सॉल्यूशन में दी गई डायग्राम्स को फॉलो करेंगे। आइए स्टेप 1 से शुरू करते हैं। तो आइए पहला स्टेप देखते हैं। हम एक सिंपल स्क्वायर से शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसके तमाम एंगल्स 90 डिग्रीज होते हैं। अब ये सवूर करें कि इसे कॉर्नर से दूसरे ऑपोजिट कॉर्नर तक आधे में काट दिया जाए। हमें क्या मिलता है? हमें दो आइडेंटिकल ट्रायंगल्स मिलते हैं। इनमें से एक ट्रायंगल के एंगल्स को देखें। एक एंगल अभी भी स्क्वायर का ओरिजिनल 90 डिग्री कॉर्नर है। डायगोनल कट दूसरे दो 90 डिग्री कॉर्नर्स को बिल्कुल आधे में तकसीम कर देता है, इसलिए हर एक 45 डिग्रीज का हो जाता है। इससे हमें एक खास किस्म का ट्रायंगल मिलता है जिसके एंगल्स 45, 45 और 90 डिग्रीज हैं। ये हमारी प्रॉब्लम के लिए बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है। अब स्टेप 2 के लिए हम अपनी न्यू शेप कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल्स में से 4 लेते हैं जो हमने अभी बनाए हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हम उन्हें इस तरह अरेंज करते हैं कि उन सब के 90 डिग्री कॉर्नर सेंटर में एक सिंगल पॉइंट पर मिलें। हर ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड यानी हाइपोटेन्यूज अब हमारी न्यू शेप का बाहरी किनारा बनाती है। आइए अब इस न्यू शेप के एंगल्स मालूम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आइए इस न्यू शेप के एंगल्स कैलकुलेट करते हैं। अगर आप हमारी न्यू शेप के किसी भी कॉर्नर को देखें तो आप देखेंगे कि यह दो चौथे ट्रायंगल्स के मिलने से बना है। खासतौर पर हर कॉर्नर पर दो 45 डिग्री के एंगल्स मिलते हैं। तो हमारी न्यू शेप के एक इंटीरियर एंगल का मेजर मालूम करने के लिए हम बस उन दो एंगल्स को ऐड करते हैं। 45 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज इक्वल्स 90 डिग्रीज। क्योंकि यह चरों कॉर्नर्स पर होता है, इसलिए हमारी न्यू शेप के तमाम इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्रीज हैं। अच्छा, तो यह न्यू शेप क्या है? आइए जो हम जानते हैं USAY समराइज करते हैं। इसकी 4 साइड्स हैं, इसलिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है। हमने अभी कैलकुलेट किया कि इसके चारों इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्रीज हैं, जो इसे एक रेक्टेंगल बनाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस शेप की साइड्स हमारे 4 आइडेंटिकल ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूसेस हैं। क्योंकि ट्रायंगल्स आइडेंटिकल हैं, उनके हाइपोटेन्यूसेस की लंबाई भी बराबर होनी चाहिए। तो आप एक रेक्टेंगल को क्या कहते हैं जिसकी 4 इक्वल साइड्स हों? बिल्कुल सही, यह एक स्क्वायर है। तो हमारी न्यू शेप दरअसल 1 और 12 स्क्वायर है। अब सवाल के दूसरे हिस्से पर आते हैं, यह एक्सप्लेन करना कि यह शेप क्यों टेसेलेट कर सकती है। टेसेलेशन टीलिंग के लिए बस एक फैंसी वर्ड है, जैसे एक फ्लोर या एक वॉल पर टाइल्स होती हैं। इसका मतलब है शेप्स के साथ एक सरफेस को मुकम्मल तौर पर कवर करना जिसमें कोई गैप्स ना हों और कोई ओवरलैप्स ना हों। टेसेलेशन का बुनियादी रूल यह है कि किसी भी पॉइंट पर जहां टाइल्स के कॉर्नर्स मिलते हैं वहां एंगल्स का सम आपस में मिलकर आए 360 डिग्रीज होना चाहिए। हमारी शेप एक स्क्वायर है और इसके एंगल्स 90 डिग्रीज हैं। अगर हम इनमें से 4 स्क्वेयर्स को एक साथ रखें तो उनके कॉर्नर्स एक पॉइंट पर मिलेंगे। एंगल्स का सम होगा 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, जो बिल्कुल 360 डिग्रीज के बराबर होता है। ये बिल्कुल आए फिट हो जाते हैं। इसी वजह से एक स्क्वायर को किसी भी फ्लैट सरफेस को ताले करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए अपना फाइनल रिजल्ट वाज़ेह तौर पर बताते हैं। न्यू शेप के तमाम इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्रीज हैं और यह शेप टेसेलेट कर सकती है क्योंकि यह एक स्क्वायर है। और जब आप एक कॉर्नर पर 4 स्क्वायर्स को एक साथ रखते हैं तो उनके 90 डिग्री एंगल्स मिलकर 360 डिग्रीज बनाते हैं, जो स्पेस को मुकम्मल तौर पर भर देते हैं।